चरण के मतदान के कई दिनों बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज का फाइनल डेटा जारी किया। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और इसके बाद 88 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 26 अप्रैल की शाम को ही चुनाव आयोग ने बताया था कि करीब 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद 30 अप्रैल की शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई है। यानी दूसरे चरण का मतदान होने के चौथे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी में 5.75% का अंतर आ गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कई दिनों बाद मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ गया और इस डेटा को जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई जानकारी के मुताबिक पहले फेज में 66.14% वोटिंग हुई थी, तो वही दूसरे फेज में 66.71% वोटिंग हुई है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 4 दिनों बाद जारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाइनल डेटा में 5.57% की बढ़ोतरी है। क्या ये नॉर्मल है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? वहीं योगेंद्र यादव ने भी इस नए डेटा पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने 35 सालों तक भारतीय चुनावों को देखा है, उनका अध्ययन किया है। वोटिंग वाले दिन भी शाम को जारी डेटा फाइनल डेटा में 3 से 5% का अंतर आना कोई नई बात नहीं है। हमें फाइनल डेटा 24 घंटों के भीतर मिल जाता है। इस बार कुछ बातें असामान्य और चिंताजनक है। फाइनल डेटा पब्लिश होने में 11 दिनों की देरी हुई, पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए 4-4 दिन, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में और उसके खंडों के लिए मतदाताओं और डाले गए वोटों की वास्तविक संख्या का खुलासा न करना। योगेंद्र यादव अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज इलेक्टोरल ऑडिट में मदद नहीं करते हैं। जानकारी प्रत्येक बूथ के लिए फॉर्म 17 में दर्ज की जाती है और उम्मीदवार के एजेंट के पास उपलब्ध होती है, लेकिन डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच हेराफेरी की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पूरा डेटा दे सकता है और इसको देना भी चाहिए। इतनी देरी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अचानक से बदलाव के लिए इलेक्शन कमीशन को स्पष्टीकरण देना होगा, ऐसा योगेंद्र यादव का कहना है। आंकड़ों को लेकर सवाल उठे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जवाब भी आया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि 26 अप्रैल की शाम को जब ये आंकड़े आए तब भी सैकड़ों मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई थी। मतदान समाप्त होने की समय सीमा के साथ ही मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए गए। कानून के मुताबिक उस समय तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र में दाखिल हो गए हैं उनको मतदान करने का मौका मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि दूर दराज या दुर्गम पर्वतीय इलाकों या फिर घनघोर जंगलों में स्थित गांव के बूथों से मतदान कराने वाली टीमों को ईवीएम सेट के साथ मुख्यालय तक आने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना वहां पहुंचने में लगता है। कहीं ये 1 से 2 दिन तो कहीं 2.5 से 3 दिन बाद भी पोलिंग टीम स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है और उनके आंकड़े उस समय अपडेट किए जाते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार वेबसाइट पर आखिरी डेटा 26 अप्रैल की शाम 7 बजे तक का था। ये फाइनल आंकड़ा नहीं था और कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान का समय आगे बढ़ा दिया गया था। फाइनल डेटा में नंबर्स का बढ़ना सामान्य है। ये तब होता है जब फाइनल आंकड़े की गणना की जाती है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 91 सीटों पर 69.58% मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण में 95 लोकसभा सीटों के लिए 69.45% वोटिंग हुई थी। इस खबर में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।